इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे। लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से, बट उससे पहले बता दूं जो बच्चे नए चैनल पे पहुंचे बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से मिल जाएगा, या एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 देखनी है तो इसके पहले वाला पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किए थे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें एक इक्वेशन दी होती है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखो बच्चों, यही क्वेश्चन अगर एनडीए के एग्जाम में आ जाए या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए, जैसे बीएचयू का एंट्रेंस होता है वहाँ आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप डायरेक्ट कर दोगे। पता है कैसे डायरेक्ट कर दोगे? एक्स की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। कैसे? देखो खुद दिमाग लगाओ, ये बाहर क्या है? साइन है। बाहर क्या है? साइन। ठीक, और अंदर जो भी है यहाँ से यहाँ तक ये साइन का क्या है? एंगल है। तो भाई इस पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2 ही तो होनी चाहिए, तभी तो साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। ठीक, क्योंकि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो? आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक, तो बात समझो जरा कि साइन की जो इनपुट होगी, ये साइन की जो इनपुट होगी, यानी कि वो साइन की डोमेन होगी। किसकी डोमेन होगी? साइन की। सुन लो, साइन की डोमेन होगी, तो यहाँ जो भी कुछ होगा वो साइन की डोमेन में बिलोंग करेगा। तो π/2 जो होता है वो साइन की डोमेन में बिलोंग करता है। और किस टाइप की डोमेन में? बात मेरी ध्यान से समझना। वैसे तो सबको पता है कि साइन जो होता है वो आपका कहाँ से कहाँ मैप करता है? रियल नंबर से लेके क्लोज इंटरवल -1 से 1। लेकिन याद है आपको, हमने इनवर्स फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करी थी तो इस साइन की डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। कहाँ से कहाँ? -π/2 से π/2। वहाँ से भी आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो हमारे पास साइन फंक्शन आ जाएगा जो कहाँ से कहाँ मैप करेगा? -π/2 से -π/2 से π/2 से कहाँ? मतलब ये हो जाएगी डोमेन साइन की और ये हो जाएगी रेंज, ऐसा। ठीक, तो खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ जो भी आएगा वो साइन, क्योंकि ये बाहर साइन इनवर्स थोड़ा ना लिखा है, बाहर साइन लिखा है, तो साइन की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि π/2 साइन की डोमेन से, देखो कर तो रहा है। ठीक है, तो साइन π/2 1 होता है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू अगर π/2 है तो खुद सोचो कि यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, तो साथ में कॉस इनवर्स 1/5 ही लिखा होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। तो साइन इनवर्स ये रहा एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2। सॉरी, π/2 कह रहा हूँ, 1/5। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बट बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हमको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। पूरा कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो साइन इनवर्स 1/5 है, इस पूरे को आप a सोच लो कि ये a है और कॉस इनवर्स x क्या है? b है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a प्लस b का क्या होता है फॉर्मूला? भाई देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास की आनी चाहिए आपको। साइन a प्लस b क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस b। तो साइन a की जगह क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/5। तो साइन a इंटू कॉस b की जगह ये पूरा आ जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। ध्यान से चेक करिए, साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a की जगह ये कॉस a इंटू साइन b की जगह कॉस इनवर्स x। और इज इक्वल्स टू में क्या था? 1, तो हम भी लिख देंगे इज इक्वल्स टू में 1। एक बार इसको चेक कर लीजिए, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ठीक, तो हमने LHS में फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, और ये आपको एग्जाम में दिखाना है कि आपने कौन से फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड किया है। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा क्या होता है? थीटा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 1/5। ये पढ़ा है ना तुमने, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है, क्या आएगा? थीटा। और थीटा साइन की रेंज को बिलोंग करना चाहिए। ठीक, तो ये जो 1/5 है साइन की रेंज को बिलोंग कर रहा है क्या? साइन की रेंज क्या होगी बताओ? जो साइन इनवर्स की डोमेन होगी, मतलब -1 से 1 के बीच में ही तो आता है 1/5। कैलकुलेटर से 1/5 की वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इंटू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा भी क्या होता है? थीटा। तो ये आ गया x। ठीक, अब प्लस, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाहर कॉस है, अंदर क्या है? साइन इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे? अंदर भी हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे? अंदर हम कॉस बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? या तो ट्रायंगल वाले मेथड से बना लो, या तो डायरेक्ट। चलो मैं आपको ट्रायंगल वाले मेथड से बना के इसको दिखा देता हूँ। डायरेक्ट मेथड भी मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया, क्या पता कुछ नए बच्चे आए हों जो यहाँ पे
सॉल्व कर रहे हो तो इसलिए मैं ट्राइंगल वाला मेथड बताता हूँ आपको, ठीक। तो ये एंगल क्या है 90 है, यहाँ क्या है थीटा है, तो ये साइन इनवर्स 1/5 को आप क्या अज्यूम कर लोगे, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा। तो साइन उधर चला जाएगा तो 1/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे और हाइपो 5 ले लेंगे। अब हम बेस निकाल लेंगे, तो बेस माना कितनी है, कुछ भी मान लो, बेस माना b है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहाँ पर क्या होगा, b बेस की वैल्यू कैसे आएगी, b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सही है, इसमें कोई डाउट है बताइए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और बेस की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी तो कैसे लगाई होगी, सोचिए, हमने लगाई होगी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इधर चलाएगा तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना होता है 24, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24, तो बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब स्क्वायर रूट ऑफ 24 का मतलब क्या, 24 का आप क्या लिख सकते हो 4 × 6, 6 4 24 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 और अंदर रूट 6 बच जाएगा, तो बेस कितना आ गया 2√6। तो इस बेस की जगह हम क्या लिख लेंगे 2√6, ठीक। और ये जो थीटा की वैल्यू निकालते हैं ये इक्वेशन 1 होती है। अभी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बताइए, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 2√6 अपॉन व्हाट, अपॉन हाइपो मतलब 5। यहाँ से थीटा आप निकालोगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5। तो ध्यान से करो, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/5 है और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5 है, तो ये भी थीटा की वैल्यू, ये भी, तो साइन इनवर्स 1/5 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5 के इक्वल। तो साइन इनवर्स 1/5 की जगह हम कॉस इनवर्स 2√6 अपॉन 5 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 2√6 अपॉन 5, ठीक। जिन बच्चों को डायरेक्ट मेथड आता है वो डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। ये हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक इसमें, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इनटू में साइन, अब बाहर साइन है अंदर कॉस इनवर्स है, तो अंदर आपको साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे बताओ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा अज्यूम कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस थीटा, x को क्या लिख सकते हो x अपॉन 1, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, यानी कि बेस कितना हो जाएगा x और हाइपो कितना हो जाएगा 1। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर की, आइए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और परपेंडिकुलर एक तरह की लेंथ है इसलिए हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस नहीं लगाया आगे, ठीक है। लेंथ हमेशा कैसी होती है पॉजिटिव, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ से, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक। अब हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन हाइपो कितना है 1, और अपॉन में 1 लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा क्या होगा साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स x की जगह हम लोग साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स x की जगह हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1। ये सब आप कॉपी कर लीजिए अगर करना हो, वैसे तो बच्चों का खेल है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन किया होगा उनको तो हलवा लग रहा होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x × 1, x अपॉन में 5 हो गया प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, क्या होता है थीटा, यानी कि आ जाएगा 2√6 अपॉन 5। और ये 2√6 अपॉन 5 क्या है, ये पक्का किसको कॉस की डोमेन, कॉस की रेंज को बिलोंग करता हो। कॉस की रेंज क्या होती है -1 से 1 के बीच में, कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती वही कॉस की रेंज होती। तो जो आंसर आया कॉस की रेंज को बिलोंग कर रहा होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब हमको इतना नहीं चेक करना, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। देखो साइन और साइन इनवर्स थीटा क्या जाएगा, थीटा यानी कि यहाँ जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व हो जाएगा ध्यान से चेक करो, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि नेक्स्ट स्टेप में जब ये वाला 5 यहाँ जाएगा तो इस 5 को काटेगा, यहाँ केवल x बचेगा, और प्लस ये वाला x जब इस पूरे में, सॉरी ये वाला 5 जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा तो इस 5 को काटेगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 2√6 × √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू में 5 बचेगा आपके पास। उसके बाद
आप एक काम कर सकते हो, x को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 माइनस एक्स का, सॉरी 5 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा, क्या बच गया आपके पास 2√6 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करूँ, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूँ आपको कोई प्रॉब्लम, 2√6 इंटू ब्रैकेट में इसलिए लिखा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2√6 इस पूरे में मल्टीप्लाई करता है, ठीक ऐसा आ गया। अब हम एक काम करते हैं, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो राइट में भी हमने स्क्वायर किया और अगर हम लेफ्ट में स्क्वायर करें तो ध्यान से चेक करिएगा, ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये स्क्वायर √6 को भी मिलेगा, √6 का स्क्वायर क्या होता है सबको मिलेगा, 2 को मिलेगा, √6 को मिलेगा, इस ब्रैकेट को भी मिलेगा, तो ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 इंटू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि इस चीज़ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये हो गया। इतना कॉपी करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फोर 6 जा 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, माइनस 4 6 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ आपको अब खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू a इंटू बी लगाओगे तो 2 5 10 10x आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखिए 25 को लेफ्ट में लेके आते हैं, ठीक, तो 24 माइनस 25 हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर और माइनस 24 एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओगे तो प्लस 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर एक्स तो इधर ही था, ठीक। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या 24 प्लस 1, इसके साथ 1 है ना, कुछ नहीं, तो 24 प्लस 1 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब नेक्स्ट स्टेप में एक काम करेंगे, क्या इस 1 को उधर भेज दो तो यहाँ आपके पास लेफ्ट में 0 बच जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 1, ये हो गया। कोई डाउट है? अब इसी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0 है तो हम इस पूरे को लेफ्ट में लिख लेते हैं, यानी कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें या 25 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ से अगर हम 25 कॉमन ले लें, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, देखो सॉल्व जैसे भी करना हो वैसे कर लो आपको, ठीक है, जैसे मन कर रहा है आपका वैसे कर लो, ठीक। जैसे कि देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाएगा, क्या मैं तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा 1 इंटू 25 होता है ना, यानी कि बीच वाले माइनस 10x को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 25, तो ये हो जाएगा -5x और -5x, इतना तो आता होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको आई थिंक। अब यहाँ से आप कॉमन ले लोगे क्या 5x, तो अंदर क्या बचेगा 5x और -1। अब ध्यान दें यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे -1, तो ये 5x पॉजिटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है 5x -1 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अंदर क्या बचेगा 5x -1, ठीक। अब देखो 5x -1 इंटू 5x -1, अब चाहे इसको आप 0 के इक्वल रखो और चाहे इसको 0 के इक्वल रखो, आंसर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 1/5 ही आएगा, क्योंकि आप 5x दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 0 है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये, इसको 0 रखोगे तब भी x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/5, इसको 0 रखोगे तब भी, और यही मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू कितनी आएगी 1/5। तो इस तरीके से करेंगे, कर लीजिए। फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan इनवर्स ऑफ x -1 अपॉन x -2, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 इज इक्वल्स टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। चलो बहुत ईजी है, कैसे फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, और यहाँ x और y की कोई वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी हुई है, ठीक है, मतलब सॉरी x के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हम ना हमें जब x की वैल्यू नहीं पता तो हम x इंटू वाई ये चेक ही नहीं करेंगे कि <1 है कि नहीं, कोई कंडीशन बिना चेक करते हुए हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। वो तो x की वैल्यू पता चलेगी आपको, तब पता चलेगा ना कि ये रहा x और ये रहा y, इन दोनों का प्रोडक्ट <1 होगा, तो जब आंसर आपका आ जाए x इज इक्वल्स टू जो भी आएगा, तो आप उसको इसमें रख के इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, 1 से लेस आएगा, वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं tan इनवर्स इस पूरे को हमने
x अज्यूम किया और इस पूरे को हमने y अज्यूम किया और लगा दिया फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में। tan इनवर्स x प्लस वाई क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मतलब दिस प्लस दिस वहाँ से देखते रहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि दिस इंटू दिस, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। और राइट हैंड साइड में क्या है? पाई बाई 4, वो तो हम एज इट इज़ लिख के चलेंगे, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं, ठीक। तो सॉल्व कैसे करोगे? दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ, अब देखो इसको सॉल्व करने में बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, सब जगह ब्रैकेट लगा लो पहले ऐसे, ठीक। और यहाँ 1 के नीचे 1 अज्यूम कर लो, ठीक। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, और दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई होंगे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ओके। और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, ये वाला डिवाइड हमने यहाँ ऐसे लगाया। अब ये पूरा इधर 1 में मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही तो आएगा, और फिर माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, क्योंकि एलसीएम लिया होगा इतने का और 1 का, तो इतना ही आया होगा इसका प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 2, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाई 4। अब देखो ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक। तो इतना आप कॉपी करिए पहले, ये पूरा इससे कट गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इतना कॉपी कर लो आप, यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन भी अब हटा दे रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, ये आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ, हाँ चलो मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो x इंटू एक्स वॉट? एक्स स्क्वायर, और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 2x और माइनस x और माइनस 2, और ये दोनों मिलकर बीच में क्या हो जाएंगे? 2x माइनस x, तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2, ठीक। यानी कि यहाँ माइनस 2x प्लस x क्या हो जाएगा? माइनस x, तो माइनस x और साथ में आ गया आपके पास क्या? माइनस 2। और नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से करिए, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ठीक। माइनस, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखोगे, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ये हो गया, इज इक्वल्स टू में क्या? पाई बाई 4। सॉल्व करते हैं, ये माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाई 4, ठीक है, सिंपल है। चलो अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कैंसिल, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 होता है, ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाई 4, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो तुमको पता है कि अगर इधर tan इनवर्स है तो उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4, tan ऑफ पाई बाई 4। या आप एक काम कर लो, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, इधर भी tan ले लिया और इस पूरे का भी क्या ले लिया? tan ले लिया, जैसे करना वैसा करो, tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, आंसर क्या आता है? थीटा, तो ये आ गया, ठीक। अब tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1,
भाई tan पाई बाई 4 1 होता है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास सामने 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3। अब बस इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3, इधर माइनस 3 1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस 3 को लेफ्ट में लेके आऊँ तो क्या आ जाएगा 2x² और माइनस 4, और इधर आ गया तो प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस 1 राइट में जाएगा तो प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास x² इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि 1 अपॉन रूट 2, तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा स्क्वायर रूट। अब x कोई लेंथ तो है नहीं किसी ट्रायंगल की साइड हो, है ना, कि आपने इसको पॉजिटिवली लिया तो x की 2 वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो एक सवाल, ये आंसर हो गया, खत्म हो गया। अब सुनो, यहाँ पे सवाल बच्चे मेरे से करेंगे जो इंट्रोडक्शन देख के आए, बोलेंगे जब x की वैल्यू आती थी तो आप तो चेक करते थे इक्वेशन में रख के। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई 4 था ये इक्वेशन। तो बच्चे बोलेंगे मेरे को कि सर x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 लेंगे एक बार, और एक बार x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेके दोनों में से चेक करेंगे कौन से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो आंसर में देंगे, बाकी हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा ही तो हमने किया था इंट्रोडक्शन में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट एक बार बताऊँ, जब इसको सॉल्व करोगे ना, आप दिखाते हैं आपको, tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी रखोगे, पहले 1 अपॉन रूट 2 ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, यानी कि 1 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 2 और प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन x की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 लेंगे तो 1 प्लस 2 रूट 2, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कटेगा। ऐसा कुछ बात समझो, आपको कुछ करना नहीं, बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, tan इनवर्स ऑफ इतना क्या तुमको पता है? जब तक कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा ना, तब तक तुम tan इनवर्स ऑफ इतना नहीं बता सकते हो। बात समझ में आई? तो इसलिए हार कर हम आंसर एग्जाम में ऐसा ही दे देंगे। हमने इंट्रोडक्शन में जितनी भी वैल्यू चेक करी थी ना, उसमें हम tan इनवर्स ऑफ यहाँ जो आता था वो हम निकाल पा रहे थे। tan इनवर्स ऑफ यहाँ जो हम आ रहा था उसको हम निकाल पा रहे थे। इसको तो बिना कैलकुलेटर के हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे कितना होगा, है ना। और ये बताओ, अगर कैलकुलेटर से हमको अलाउ कर दिया जाए तो tan इनवर्स ऑफ इतना प्लस tan इनवर्स ऑफ इतना अगर हम निकालेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा, 1 अपॉन रूट 2 पे भी आएगा, और जब हम x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेंगे तब भी आएगा। यही रीज़न है एनसीईआरटी में कोई डिस्कशन ना करते हुए सीधे आंसर पीछे आपका प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 दे दिया गया है। तो जब ऐसी वैल्यूज़ आएँ तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कर लीजिए। कहता फाइंड द वैल्यू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो सीधे आंसर वो दे देंगे क्या 2 पाई बाई 3, विच इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज 2 पाई बाई 3 जो आंसर आया है किसका आया है, साइन इनवर्स का आया है। तो ये जो आंसर आया है ये साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं 2 पाई बाई 3 क्या साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम क्वाड्रेंट सिस्टम अगर हम बना लें तो यहाँ होता है आपके पास माइनस पाई बाई 2 और यहाँ होता है आपके पास क्या पाई बाई 2। आपका 2 पाई बाई 3 का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, माइनस पाई बाई 2 का मतलब माइनस 90 डिग्री और पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ 0 रेडियन या 0 डिग्री आएगा और यहाँ पर आएगा 180 डिग्री बोल दो आप उसको, और चाहे आप उसको क्या पाई रेडियन बोल दो, बात क्या है सेम है। सी का मतलब रेडियन होता है यार, ठीक है, पाई रेडियन समझ लेना। अब देखो ये 2 पाई बाई 3 का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम डिग्री में चेंज करें, जो बच्चे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो 180 अपॉन पाई, पाई से पाई जाएगा 3 6 0 120 डिग्री आ जाएगा ये, है ना। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, चेक कर लेना। हाँ, 2 छंग, ठीक है। देखो तो 120 डिग्री तो आपका भाई 0 से ऐसे चलोगे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बैठेगा ना, यानी कि 2 पाई बाई 3 कहाँ बैठ रहा है, यहाँ कहाँ बैठ रहा है ये बैठ रहा है पाई बाई 2 से पाई के बीच में। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं बैठ रहा है, यानी कि 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इसलिए आपका आंसर पाई बाई 2 पाई बाई 3 नहीं हो सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब देखो साइन पॉजिटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये रहा थीटा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, ठीक है ना। तो साइन 2 पाई बाई 3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, तो साइन इनवर्स ऑफ
साइन और साइन 2π/3 को साइन पाई माइनस 2π/3 भी हम लिख सकते हैं। अब सॉल्व कर लो बस, साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब इसको ना सॉल्व किया जाता है तो 3π माइनस 2π क्या होगा, पाई, 3π, यहाँ एलसीएम लोगे ना भैया, 3π माइनस 2π पाई/3। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा, यानी कि π/3। वाई, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू व्हाट, π/3 का मतलब 60 डिग्री, यहाँ कहीं आता है π/3, और π/3 बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है, इसलिए आंसर इज व्हाट, -π/2 से, सॉरी आंसर इज π/3 विच बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करिए। हमको रूल पता है क्या कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा होता है, बट शर्त होती है कि थीटा बिलोंग करना चाहिए tan इनवर्स की रेंज में। ये रही tan इनवर्स की रेंज, यानी कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाए आपका थीटा तो आप आंसर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, 3π/4, और चेक करिए 3π/4 का मतलब क्या होता है। 3π/4 जो बच्चे नहीं फिल कर पा रहे हैं वो इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दें, डिग्री में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। 4 4 जा 16, 4 5 जा, ये हो जाएगा कितना, 103 × 5 = 15, 3 × 12 13, 135 डिग्री। ठीक, 135 कहाँ आता है, देखो ये 0 है तो यहाँ पे अगर 90 आता है तो 90 से बाहर यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे पाई आता है तो यहाँ कहीं आपके पास होगा 135, यानी कि 3π/4। तो 3π/4 आपका -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, द ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। मतलब 3π/4 tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता है, याद है इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते थे, उसमें नहीं आता है। तो अब कैसे करेंगे, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो देखो tan इनवर्स ऑफ, अब देखो पता है बच्चे क्या सोचेंगे, सुनो, बच्चे सोचेंगे हम tan ऑफ 3π/4 को लिख सकते हैं क्या, tan π/2 माइनस 3π/4। बिल्कुल सही आपका जवाब है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा वापस इतना मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, वापस तो ऐसा नहीं लाना है, वापस ऐसा लाओगे तो ऐसा ही आ जाएगा क्वेश्चन। हम तो क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे लिखने के बाद। तो अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा 2π और -3π, ठीक, 2π - 3π कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ -π/4 है, सही तो आ रहा है ना, बिल्कुल सही तो आ रहा है, हो तो जाना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके डिस्कस कर लेते हैं, हो तो गया यार। सुनो, तो tan 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ -π/4 कैसे लिख सकते हैं वो हमने आपको दिखा दिया। देखो tan 90 माइनस ये रहा थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, तो इतना ही आ जाएगा। पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, tan ऑफ -π/4, तो यहाँ से आ गया tan ऑफ tan 3π/4 की वैल्यू होगी tan -π/4 आ गई। ठीक, अब एक और तरीका बताता हूँ, रुक जाओ। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि आंसर आ जाएगा क्या, -π/4, और -π/4 क्या tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है, यस, क्योंकि -π/4 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, जब आप 0 से 45 क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको -π/4 मिलेगा, तो वो इसी इंटरवल में तो आ रहा है tan इनवर्स की रेंज में। तो -π/4 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल π/4 से -π/2 से π/2। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज -π/4, यही एनसीईआरटी में आंसर होगा आपका। दूसरा तरीका देखो, इट्स क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 17 में का क्या कोई सेकंड मेथड है, मैंने बोला था ना शायद कि आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का कोई सेकंड मेथड अगर हो तो करके मुझे कमेंट में बताओ, है तो बिल्कुल बहुत तरीके से कर सकते हैं। चलो, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका आपको वैल्यू निकालना है। क्या अप्रोच होगी आपकी, बताओ। आपकी अप्रोच होगी कि बाहर tan है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। ठीक भाई, अगर यहाँ सोचो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो अंदर tan इनवर्स के फॉर्म में हमको मिल जाएगा, तो बाहर भी tan अंदर भी tan इनवर्स, हमारा काम फाइनली बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स 3/5 के लिए, ठीक, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, अगर हम थीटा अज्यूम कर लें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/5 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर 3/हाइपो। ठीक, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू
tan इनवर्स 3/4। ये इक्वेशन 2 हो गई और इक्वेशन 1 ये रही। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह आप tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और प्लस अब कॉट इनवर्स को भी आप चेंज करो किस में, tan में। ठीक है, वैसे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x हो जाता है ना। तो ये अगर हम चलो डायरेक्ट ही कर देना है, tan इनवर्स ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है, 1/3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर आपको ट्रायंगल बना के tan की वैल्यू निकालनी है तो कॉट का एक अलग से ट्रायंगल बनाइए और tan की वैल्यू निकालिए। और सीधी सी बात है, कॉट का अगर ट्रायंगल बनाओगे तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये पलट जाएगा। ये हो गई tan इनवर्स की वैल्यू, इसको हमने tan में ले आए। ठीक, बस अब तो बहुत ईजी है, क्या tan ऑफ ये रहा आपके पास x और ये रहा आपके पास y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और चेक करो x इंटू वाई अगर आप करोगे लेस देन 1 आएगा, तो वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। तो अंदर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये बाहर tan ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस y यानी कि 3/4 और प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 2/3, 3 2 6 अपॉन 4 3 12। ठीक, ये हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना है। tan ऑफ tan इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। ये रीज़न यहाँ हमने काटा नहीं है ना, बाद में 12 से 12 कट जाएगा, 3 3 9 और प्लस 4 2 8। सॉल्व तो आप खुद भी कर सकते हो, 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 से 12 गया और 8 प्लस 9 17, 17 अपॉन 6, तो tan इनवर्स 17/6। ठीक, ये हो गया। tan ऑफ tan इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा, यानी कि आंसर इज व्हाट 17/16। और ये जो आंसर आ रहा है ये बिलोंग करना चाहिए tan की रेंज को, और tan की रेंज क्या होती है, जो tan इनवर्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर, तो 17/16 रियल नंबर को ही तो बिलोंग करता है। तो आंसर इज व्हाट 17/6 आ रहा है, सॉरी 17/16 नहीं 6 है। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, आपको cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 का वैल्यू निकालना है। तो क्या इसका आंसर 7π/6 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ cos इनवर्स। ये cos इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में नहीं आता है। ठीक, तो अब कैसे करें, अब थोड़ा सा इसको सुधारते हैं। कैसे, cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक, तो इस cos ऑफ 7π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम चेक करते हैं। देखो cos ऑफ 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 7π/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/6। ठीक, इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट करते हुए ही बोला था क्लास 11 के वीडियोस आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, लिंक भी दिया था, क्या क्या पढ़ के तब आना है इसमें। लिख सकते हो भी नहीं, क्योंकि 6π प्लस पाई 7π/6 हो जाएगा वापस, तो 7π/6 को लिखने का तरीका पाई प्लस π/6 है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज कि cos ऑफ 7π/6 को लिखा जा सकता है क्या, cos ऑफ, अब देखो ये आप एंगल पढ़ दीजिए, एंगल पढ़ दो क्या, cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है बताओ cos पाई प्लस थीटा क्या होता है बोलो, कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि माइनस ऑफ cos थीटा आएगा ये, और थीटा की जगह क्या है हमारे पास π/6 है, तो ये आ जाएगा आपके पास cos पाई माइनस प्लस थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस π/6 आ गया ये। ठीक, अब ध्यान से चेक करो कि cos की वैल्यू, ये देखो cos पाई बाई, मतलब जो भी है यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आ रही, नेगेटिव, मतलब ये जो cos था ये कैसा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव आपका कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, नेगेटिव होता है आपका कौन से कोऑर्डिनेट में, नेगेटिव होता है आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है cos। ठीक, तो इसी चीज़ को हम देखो, मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूँ कि माइनस ऑफ cos π/6 को आप क्या लिख सकते हो, cos ऑफ पाई माइनस π/6। क्यों भाई नहीं कर सकते, बताओ क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, हमको पता है कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं होता है बताओ। तो मैंने माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा लिख दिया, माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा लिख दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वहीं से मैंने पहचाना कि मुझे पाई माइनस समथिंग लिखना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका इस तरीके से कि cos 7π/6 की जगह अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये इसके इक्वल था और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos π-π/6 लिख सकते हैं। इसी की वैल्यू ये है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंगल को, तो cos 6π-π क्या होता है 5π, 5π/6, यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि cos ऑफ 7π/6 की क्या लिखा सकता है, cos ऑफ 5π/6। तो इस तरीके से cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 की जगह cos 5π/6 लिखा जा सकता है, cos इनवर्स cos थीटा। अब ये जो 5π/6 है ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से पाई के बीच में। खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि 5/6 का क्या मतलब होता है, सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। 5/6 का क्या मतलब होता है, 5/6 का मतलब होता है 0.83। तो 5/6 का मतलब 0.83, तो 0.83 टाइम्स व्हाट, पाई। ये लेस देन पाई सही तो होगा, तो ये 0 से पाई के बीच में तो आ जाएगा। ठीक, आप इसको डिग्री में भी चेंज करके देख लीजिए। 5π/6 इंटू 180 पाई करोगे, पाई से पाई गया 6 3 0, 150 डिग्री आ रहा है, 5 3 15, 150 डिग्री 0 से 180 के बीच में ही तो आता है। तो आंसर इज व्हाट 5π/6। तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, कर लीजिए। 20 साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो सबसे पहले मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ साइड में कि साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का क्या मतलब होता है। तो ये जगह साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का मतलब क्या होता है, साइन -π/6। चेक कर लीजिए, क्योंकि साइन -π/6, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस तो ऐसे ही रहेगा भाई, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है π/6 है, माइनस ऐसे रहेगा और साइन π/6 1/2 होता है। तो -1/2 को साइन ऑफ -π/6 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो -1/2 की जगह हमने साइन ऑफ -π/6 लिख लिया। ये हमने एग्जाम्पल में बहुत क्वेश्चन कराए हैं आपको। साइन इनवर्स साइन थीटा, आंसर क्या आएगा, थीटा, यानी कि -π/6। लेकिन शर्त क्या है कि -π/6 बिलोंग करना चाहिए साइन इनवर्स की रेंज को। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, तो ये बिलोंग तो कर रहा है। ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आता है। कैसे, यहाँ आएगा -π/2 और यहाँ आएगा π/2, तो -π/6 यहाँ कहीं आएगा। ठीक, तो इस इंटरवल में आ रहा है। इसका मतलब कि अगर हम सॉल्व करें तो साइन ऑफ π/3, और ध्यान रखिएगा प्लीज़, ये वाला माइनस मैंने ऐसे ही लगाया और इस पूरे की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है साइड में। साइन इनवर्स -1/2 कितना है, -π/6 आया। तो इस पूरे की वैल्यू आप रखोगे क्या, -π/6। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन ऑफ π/3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस π/6। अब इसको जोड़ लो, आता जोड़ना, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से नीचे। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है, एलसीएम ले लो यार, लो 2π और प्लस पाई, ऊपर हो जाएगा 3π, तो साइन 3π/6, यानी कि साइन 3π/6, 3 बंदा 3 2 साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो हम डी ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। 21, सबसे पहले हम आपको कॉट इनवर्स ऑफ -√3 सॉल्व करके दिखाते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ, ये हमने एग्जांपल्स में भी किया हुआ है। ठीक, इसको कैसे करोगे, कॉट इनवर्स बाहर है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, कॉट इनवर्स। तो -√3 की जगह, -√3 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कॉट की वैल्यू सोचो, देखो इसको हम माइनस कॉट π/6 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है ना। कॉट 30 क्या होता है, √3 होता है। तो इस √3 की जगह हमने कॉट 30 यानी कि कॉट π/6 लिखा और √3 के आगे माइनस लगाया था, तो यहाँ भी हमने माइनस लगा दिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ -π/6। क्यों, क्योंकि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि -√3 की जगह कॉट ऑफ -π/6 लिख सकते हो। तो -√3 की जगह आपने कॉट ऑफ -π/6 लिख दिया। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा, आंसर क्या आएगा, थीटा। लेकिन शर्त है क्या, ये थीटा बिलोंग करना चाहिए कॉट इनवर्स की रेंज को। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, बिलोंग तो कर रहा है। अब कितनी बार बताएंगे, बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हुआ देख लिया। ये 0 है, ये क्या है पाई, यहाँ से यहाँ हमको चाहिए था, हमको क्या मिला है, हमको यहाँ मिला है -π/6। तो यहाँ होता है ना, यहाँ कहीं भाई -30 + 30 कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो -30 कहाँ होगा, 0 से इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है। चलो बहुत बढ़िया। अब कैसे करें, अब देखो तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, सोचो कॉट कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी कि कॉट ऑफ पाई -π/6 हम इसको लिख सकते हैं।
कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा ही तो होता है। चेक करिए, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा ही तो होता है। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? और ज़रा चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। कॉट 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। ठीक, तो -√3 की जगह कॉट पाई 5 पाई बाई 6, तो -√3 की जगह कॉट 5 पाई बाई 6। ठीक, अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होगा? थीटा। अब चेक करिए 5 पाई बाई 6 का क्या मतलब होता है? इसको आप डिग्री में चेंज कर लीजिए, 5 पाई बाई 6 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, फील आ जाएगा आपको। 6 3 जा, ये 150 डिग्री हो गया ये। ठीक, और 150 डिग्री यहाँ कहीं आता होगा, ये 0 है, ये 90, तो 150 यहाँ आता होगा, ये रहा 180, तो 150 का मतलब क्या? 5 पाई बाई 6। तो ये 0 से पाई के बीच में तो आता है, तो ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, यानी कि कॉट इनवर्स की रेंज को। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 5 पाई बाई 6। किसका? इतने पोर्शन का। इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3 का आंसर हमने आपको निकाल के दिखाया, 5 पाई बाई 6 आया, 5 पाई बाई 6। अब ये तो बहुत इजी कर लोगे, tan इनवर्स √3 क्या लिख सकते हो उसको? tan इनवर्स ऑफ √3 की जगह tan पाई बाई √3 कहाँ पे होता है? 60, यानी कि पाई बाई 3। ठीक, और tan इनवर्स tan थीटा, आंसर क्या आ जाएगा? थीटा, यानी कि पाई बाई 3। और ये जो पाई बाई 3 है tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है, आप चेक कर लीजिए, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई माइनस 5 पाई इज इक्वल्स टू -3 पाई बाई 6, 3 1 3 2 यानी कि आंसर इज व्हाट? -π/2। तो ये बी ऑप्शन पे हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 फाइनली फिनिश कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे, मिसलेनियस के एग्जाम्पल नंबर 9 से 13 सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।